अहम खबर शामिल करेंगे। तलम्बा में नामालूम अफराद की फायरिंग से मौलाना तारिक जमील का बेटा आसिम जमील शदीद जख्मी हो गया है। मौलाना तारिक जमील का बेटा आसिम जमील हस्पताल इंतजामिया ने आसिम जमील की मौत की तस्दीक कर दी है। वो शदीद जख्मी थे, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो चुके हैं। आपको बताएं, तलम्बा में फायरिंग, मौलाना तारिक जमील का बेटा आसिम जमील जाँ बहक हो गया है। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं शेख फरहान अली, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा, मौलाना तारिक जमील का बेटा आसिम जमील जाँ बहक हो चुका है। जी बिल्कुल, तलम्बा के इलाके में ये बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आर्मी मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं आसिम जमील, ये जहाँ बहक हो गए हैं। तफ्शीशनाक हालत में इनको हॉस्पिटल लाया गया है। जो हॉस्पिटल के जराए हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये जहाँ बहक हो चुके हैं। जी, हॉस्पिटल ने जो है वो इजराय ने तस्दीक कर दी है कि वो जहाँ बहक हो चुके हैं। बताइएगा कि ये कत्ल की वारदात लग रही है, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? अभी तक जो हॉस्पिटल है वाले हैं उन्होंने गेट्स बंद किए हैं। उनके जो वर्सा हैं, चाहने वाले हैं, वो बाहर खड़े हैं, किसी को अंदर जाने दिया जा रहा नहीं है। तो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त क्या पुलिस का अमला भी वहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल, पुलिस भी मौजूद है, डीएसपी साहब भी मौके पर मौजूद हैं। अच्छा, और मजीद कुछ तफसीलात बताइएगा कि इस वक्त किन किन लोगों की वहाँ पर आमदरफ्त जारी है? बिल्कुल, अभी समाजी सियासी जो लोग हैं इलाका के, वो आ रहे हैं। इलाका बड़ा सोग में है। मौलाना साहब के जवान आसिम जमील जवान बेटे थे, तो उनका इस तरह जाँ बहक होना बड़ा अफसोसनाक है। जी शेख फरहान, ये भी बताइएगा कि क्या मौलाना तारिक जमील भी इस वक्त अस्पताल पहुंच चुके हैं? जी, मौलाना साहब अभी इस वक्त तक नहीं पहुंचे। मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, अभी तक मौलाना साहब नहीं पहुंचे। मौलाना साहब इस वक्त तक नहीं पहुंचे। बताइएगा कि कितनी देर पहले उनको अस्पताल लाया गया और क्या अस्पताल जब उनको लाया गया तो वो जिंदा थे या उससे पहले ही उनकी वफात हो चुकी थी? जी बिल्कुल, ये जो हॉस्पिटल के जराए कंफर्म कर रहे हैं कि जब लाया गया तब डेथ हो चुकी थी। अच्छा, बहुत शुक्रिया शेख फरहान।